सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज फिर उपस्थित हुआ हूँ अपने धर्म ग्रंथों से जुड़ी अनसुनी कथा के साथ। मुझे उम्मीद है कि हम में से बहुत से मित्रों ने यह कहानी पहले नहीं सुनी होगी। मित्रों, वीडियो का टाइटल है बाली और सुग्रीव थे अहिल्या के पुत्र। आइए मित्रों, वीडियो को लंबा न करते हुए चलते हैं कथा की ओर। मित्रों, साकेत यानी अयोध्या के राजा गौतम निसंतान थे। मित्रों, एक बार बता दूं, यहाँ गौतम ऋषि को साकेत का राजा बताया गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में गौतम को एक ऋषि बताया गया है। मित्रों, निसंतान होने के कारण उन्हें विशाल राज्य भी सुख संतोष नहीं दे पाया। अंत में उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया, संन्यास का आश्रय लिया। वे 2000 वर्ष के लंबे समय तक ध्यान में लीन रहे। उनकी दाढ़ी इतनी लंबी हो गई कि वह उनकी गोद को छूने लगी तथा 2 बुनकर पक्षियों ने इसकी ओट में अपना घोंसला बना लिया। एक दिन मादा पक्षी ने कुछ अंडे दिए। नर पक्षी ने अपनी पत्नी से अंडे सेने के लिए कहा, जबकि वह स्वयं हिमवान पर स्थित एक झील पर भोजन की तलाश में चला गया। झील खिले हुए कमलों से भरी हुई थी। उस सौंदर्य ने उसे मुग्ध कर लिया और उड़ते हुए नीचे एक खिले कमल पर जा बैठा। उस स्थान पर पर्याप्त भोजन प्राप्त कर उस अनूठे स्थान को देखकर वह भूल गया कि शाम होने वाली है। इसलिए जब सूर्यास्त हुआ तो कमल ने अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लिया और पक्षी सारी रात उसके बीज कोश में बंदी बना रहा। मित्रों, अगली सुबह जब वह घर पहुंचा, उसके शरीर में अब भी कमल की खुशबू आ रही थी। मादा पक्षी ने खुशबू का अनुभव कर स्त्री विचार से इसे दूसरे बुनकर पक्षी की खुशबू मान लिया, जिसके साथ संभवतः उसके पत्नी पिछली रात बिताई थी तथा विश्वासघात करने के कारण अपने पति को बहुत बुरा भला कहा। नर पक्षी ने उसके दोषारोपण को खंडन किया और दृढ़तापूर्वक कहा कि यदि वह विश्वासघात का अपराधी हो तो तपस्वी के सारे पाप उसे लग जाएं। मित्रों, इस बात से गौतम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह अपने आप को सदा निष्पापी समझता था। इसलिए उसने बुनकर पक्षी से उसके आरोप का कारण पूछा और उसे मालूम हुआ कि निसंतान होने से ही उसका पाप निहित है। अतः उसने यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि से काल अचना नामक एक सुंदरी युवती निकली। मित्रों, काल अचना को वाल्मीकि रामायण में अहिल्या कहा गया है। मित्रों, गौतम ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। समय आने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम स्वाहा रखा। अब इंद्र और दूसरे देवता चिंतन कर रहे थे कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य को कैसे विभाजित करें और दशकंठ से राम की लड़ाई के लिए सेना की उत्पत्ति कैसे करें। अंत में उन्होंने कालअचना अर्थात अहिल्या के बारे में सोचा। अतः इंद्र नीचे आए और उनकी अलौकिक शक्ति से काल अचना ने
गर्भ धारण किया। समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम काकशिविर रख दिया। कुछ समय बाद आदित्य नीचे आए और उसके द्वारा उसने सुग्रीव नामक दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उनके जन्मदाताओं से अनभिज्ञ गौतम ने उन्हें अपना ही पुत्र समझा, किंतु स्वाहा अपनी माता के निष्ठाहीन व्यवहार की प्रत्यक्ष साक्षी थी। मित्रों, एक दिन जब गौतम सुग्रीव को अपनी गोद में उठाए, काकस को कंधे पर बिठाए और स्वाहा का हाथ पकड़कर नहाने जा रहे थे, पिता के पुत्र विषयक प्रेम ने उसे बहुत दुख पहुंचाया और वह कहने से खुद नहीं रोक पाई कि वह अपनी संतान को तो पैदल ले जा रहे हैं और दूसरे की संतान के प्रति बहुत दयालु हो रहे हैं। इस पर गौतम स्तब्ध रह गए। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री से इस आक्षेप को लगाने का कारण पूछा, जिसे उसने तुरंत बता दिया। परंतु गौतम अपनी पत्नी के इस प्रकार निष्ठाहीन व्यवहार की बात पर विश्वास करने के लिए तैयार न थे। इसलिए वे सभी बच्चों को नदी के किनारे पर ले गए और इस प्रार्थना के साथ उन सभी बच्चों को नदी में फेंक दिया कि उनका अपना बच्चा तो तैरकर उनके पास आ जाएं और दूसरे के बच्चे बंदर के रूप में बदल जाएं और जंगल में चले जाएं। मित्रों, यह कहानी रामकीर्ति रामायण से ली गई है। प्रमाण के लिए पुस्तक का पन्ना वीडियो में लगा दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। मित्रों, उनकी प्रार्थना सिद्ध हुई और तदनुसार काकस और सुग्रीव, जो अब बंदर बन चुके थे, उन्होंने पास के ही वन में आश्रय ले लिया। गौतम घर आए और अपनी निष्ठाहीन पत्नी को शाप दिया कि वह एक पत्थर के रूप में बदल जाए, ताकि जब नारायण दानवों के विनाश के लिए अवतार धारण करें तो पत्थर के रूप में उसका प्रयोग पुल बनाने के लिए हो और इस प्रकार वह सदा के लिए समुद्र में डूबी रहे। मित्रों, अहिल्या को अपनी पुत्री पर बहुत क्रोध आया और उसे शाप दिया कि वह एक हाथ से टहनी को पकड़कर और एक पैर पर खड़ी रहे, केवल हवा से अपना भरण पोषण करे, परंतु उसे शाप से केवल तभी मुक्ति मिलेगी जब वह एक शक्तिशाली वानर बच्चे को जन्म देगी। मित्रों, इंद्र और आदित्य ने जब अपने बच्चों की दुर्दशा देखी, उनके लिए एक नगर का निर्माण किया, जिसका नाम खिड़किन अर्थात किष्किंधा रखा तथा मंत्रों की शक्ति से संसार के सभी वानर बुलाकर काकस के राजाधिकार में बसने के लिए कहा। इस प्रकार काकस अर्थात बाली सभी वानरों का राजा बन गया। मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।